बर्बादी नहीं कर रहा। मैं बर्बादी नहीं कर रहा हूँ। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, अभी मैं स्कूल से आ चुका हूँ। पता चला स्कूल की छुट्टी है आज, लेकिन हमारे स्कूल के ग्रुप में कोई मैसेज नहीं आया, पता नहीं क्यों। शायद ये स्कूल वालों की प्लानिंग हो कि हम आज ग्रुप में मैसेज नहीं भेजते हैं और देखते हैं कि कितने बच्चे कितने ज़्यादा अटेंटिव हैं। अब उनको तो पता ही था कि मैं कितना ज़्यादा पढ़ाकू हूँ, इसलिए शायद मैं स्कूल चले गया और बच्चे नहीं आए, उसमें मेरी गलती नहीं है। तो अभी हम स्कूल से आ गए हैं। अब लेते हैं अमा की रिएक्शन। अमा बोलेगी, अरे तू घर आ गए छे भो। ओ अमा, छुट्टी है स्कूल की। अरे आज गुरु नानक जयंती है। आज गुरु नानक जयंती छ ई बटी छुट्टी छ आज छुट्टी हो। बच्चे बाहर है तो आमा बोलिए तेरी बाहर होगी, मतलब आज छुट्टी है, मजे करेंगे। आज ठंडा हो रहा है, बिस्तर में सो जाएंगे। चलो अब हम जा रहे हैं अंदर मम्मी के पास। मम्मी अरे आज छुट्टी थी। मैंने पहले ही कहा फोन चेक कर ले, कहना मेरा मानता ही नहीं है। हाँ सो गाइस, आज हमारा सुबह सुबह पोपट हो चुका है, वो भी बहुत गंदा। स्कूल से मैसेज ही नहीं आया। सो गाइस, अभी हमने कपड़े बदल लिए हैं और अब मुझे लग रही है बहुत तेज भूख, इसीलिए अभी मैं जा रहा हूँ मम्मी के पास, मम्मी से खाना मांगने। मम्मी भूख लग रही है। पकाती हूँ फिर अभी। माँ भूख लग रही है, मम्मी खाना नहीं दे रही है। देती है ना, खाना दे दे इसको, खिला दे इसको खाना। गाइस, अमा मम्मी को डांट रही है और बोल रही है क्यों रे खाने क्यों नहीं दे रही है। सो गाइस, अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है और वो दिक्कत ये है कि जो कुकर होता है, कुकर के ऊपर लगता है ढक्कन। अब ये ढक्कन तो हम एक कुकर के लिए तो ढक्कन है, ढक्कन भी है, साथ में ये जो लगाने वाला होता है ये दूसरे वाले कुकर का खो चुका है। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं कि वो बंद करने वाला कहाँ गया। तो अभी हम पूछेंगे अपनी मम्मी से। हेलो हेलो, माइक टेस्ट। हेलो मम्मी, ऊपर आइए। मम्मी बताइए, जल्दी बताइए। अरे यही गजबज हो रही है। कहाँ गया माइक का ढक्कन? आई मीन कुकर का ढक्कन। यहीं पे है। माँ बताइए, माँ ढूंढिए। ओ माय गॉड, ढक्कन तो है, ढक्कन का वो। मेरी मम्मी को गुस्सा आ गया गाइस, गुस्सा आ गया। ये नहीं गाइस, ये खोया हुआ था और अभी हमें फाइनली ये मिल चुका है और इसी के साथ मिशन होता है सक्सेसफुल। तो गाइस, अभी हमें करना है अपने घर के काम। तो हाँ, आज हम अपने घर के काम की देते जरा ये बतौन से ना। गाइस, मम्मी मुझे ब्लॉग नहीं बनाने दे रही है, तो मैं इसलिए आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अभी ये इसके अंदर है गेहूँ। गेहूँ नहीं है, उर्दी है। ओ उर्दी है। तो अभी हमें उर्दी को इसे हम पहाड़ी में बोलते हैं सूपा। सुबह में ऐसे उछाल के इसे हमें अलग अलग करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ आज के हम कैसे करेंगे। ये देखिए गाइस, हमें इसको ऐसे करना है। ऐसे करने के बाद जो इसमें धूल होती है, धूल तो उड़ जाती है, बाकी जो इसका दाना होता है वो इसके अंदर रह जाता है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ माँ? देखिए, अरे करने तो दीजिए। अरे नहीं, अरे कर, बर्बादी नहीं कर रहा। मैं बर्बादी नहीं कर रहा हूँ माँ। सो गाइस, अभी मेरी मम्मी मुझे मारने की बात करी है, इसी डर की वजह से हमें काम रोकना पड़ेगा, वरना मैं सारा काम करके ही जाता हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और अभी हम आ चुके हैं अपने लंच करने के लिए, क्योंकि हम सुबह नाश्ता करते हैं नहीं और दिन में हम एक साथ ही सुबह का नाश्ता और दिन का लंच कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी कंजूसी भी दिखानी पड़ती है ना, थोड़ी करीबी है। सो अभी खाने में है चावल, आलू टमाटर और बड़ी की सब्जी, और इसी के साथ हम करते हैं अपना अभी सुबह का लंच, क्योंकि अम्मा खा लिया आपने? हाँ, अम्मा जी ने खा लिया, मैं रह गया हूँ। तो अभी हम खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइज, अभी एक बहुत बड़ी मेन प्रॉब्लम हो चुकी है, और वो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, जो हमारी पुष्पाज हैं, आई मीन अभी हमारी छोटी छोटी 4 पुष्पा हुई हैं। पुष्पा 1 इनकी मम्मी है। सो जो हमारी ये 4 पुष्पा हुई हैं, 1 2 तीसरी ऊपर आने की कोशिश में है और चौथी ऑलरेडी ऊपर आ चुकी है। तो दिक्कत ये है कि हम काफ़ी देर से ये सोच रहे हैं कि जो ये पुष्पाज है, हमने इनके लिए घर बना रखा था, लाइक ऐसे टेबल को रख के उसके ऊपर चादर वदर लगा के, ताकि ये बाहर से रह पाए। लेकिन ये सब अपने घर के अंदर नहीं जा रही हैं। तो हम सोच तो दिक्कत ये है कि इन लोगों ने इसके अंदर अभी पूप्स किया हुआ है। क्या किया हुआ है? क्या किया मम्मी? हो, चलो ठीक है। और मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, इसमें चींटियाँ क्यों लगी है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी ये है, इतने चालाक हैं, बता भी नहीं रहे हैं कि हमने कुछ किया है। छोड़ो, अब देखना, मैं इन्हें इसके अंदर रखूंगा, वापस से बाहर आ जाएंगे। यहाँ देखना, अभी देखना, ये देखो, ये तो बाहर आ गया निकल के। इन्हें मम्मी एक बात समझ में नहीं आ रही, इन्हें अपनी पूप से बदबू क्यों आ रही होगी? तो अभी काम है कि इसको उठाना है और फेंक के आना है। ठीक है, पालक के ऊपर फेंको।
अरे खाद बनेगी, मजा आएगा, ताकत आएगी जब इनकी खाद पड़ेगी यहाँ पे। अब जो आपका घर है ना वो बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है, हम दोबारा से आपका घर बनाएंगे। एक बात और करनी थी, जो ये हमारे घर में इतनी सारी हमारी पुष्पास यानी कि हमारी बिल्लियाँ, जब भी हमारे घर में कोई मेहमान आता है बोलता है इतनी सारी बिल्लियाँ पाली है तुमने, तो वो बोलता है कि तुमने तो एकदम फौज खड़ी कर रखी है। हाँ गाइस, हमने असल में फौज खड़ी कर रखी है, मैं आपको बता दूं, और मैं एक बहुत अच्छा कमांडर भी हूँ। कमांडर कैसे, अभी देखना। एक आई, दूसरी आई, तीसरी, चौथी, चारों की चारों आ गई। सो दिस इज पावर ऑफ अ कमांडर इन चीफ। सो इसी बात में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी ये भी आपसे बोलेंगे, देखना, सब्सक्राइब करने के लिए बोलो बोलो ना। मेरी नाक में मार दिया इसने, नाखून लगा दिया, ये देखो। कोई बात नहीं, उसने नहीं कहा, ये आपसे बोलेगी। बोलो सब्सक्राइब। ओहो, बोल दिया। अब ये भी आपसे बोलेगी, सब्सक्राइब करने बोलो बोलना। अभी भी बहुत बड़ा एक दिक्कत हो गई, पुष्पा ने मेरी नाक में मार दिया और मेरी नाक पूरी तरह से कट चुकी है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरे बहुत चोट आई है। आई एम हर्ट, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और देखो, मुझे मारने के बाद पीछे वहाँ पे जाके दूध पीने लग गई, ये बहुत बुरी बात है। अब मैं पुष्पा की मम्मी के पास जाके उसकी शिकायत बोलूँगा, पुष्पे तुम्हारे बच्चों ने मुझे मारा, बहुत बुरी बात है। सो गाइस, अभी हमें बुला रखा है मम्मी जी ने किसी काम के लिए। माला खोल दे, नहीं तो काट दूंगी मालाओं को, उखाड़ खोल के फेंक दूंगी बाहर। इतना गुस्सा क्यों? इतना गुस्सा क्यों हो? खराब नहीं हो जाएंगी माला, अगर साला काम नहीं आवा फिर हो। क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? अल्लाह मारा नहीं जाके। सो गाइस, अभी हमें एक काम करना है, और वो काम ये है कि ऊपर जब दीपावली हुई थी तो उस वक्त हमने लगाई थी ये छत में मालाएं, और अभी इन सारी मालाओं को खोलना है, क्योंकि मम्मी ये मुझसे करीबन 1 हफ्ते से बोल रही है और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं हुआ है कि मैं इन सबको खोल सकूँ। सो अभी हम चलते हैं छत में और हम इन मालाओं को काटते हैं, खोलते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक ब्लेड, और ब्लेड क्यों, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। हम चले छत पर। इस छत हमारे घर की इतनी ज़्यादा बड़ी है कि इंसान कहीं यहाँ से गिर न जाए। और ये रहा हमारे घर से पहाड़ों का सीन। आज ठंड कुछ ज़्यादा है, इसकी वजह से धूप भी नहीं आ रही है और पहाड़ भी साफ दिख नहीं रहे हैं, वरना यहाँ से पहाड़ एकदम क्लियर दिखते हैं। और ब्लेड इसीलिए क्योंकि जो ये हमारी छत है ना, इस छत से इस छत में मालाओं को लगाने के लिए हम कहीं कील लगा नहीं सकते थे, इसीलिए हमने यहाँ पर से एक रस्सी बांधी और रस्सी में हमने ये सारी मालाएं लगा रखी है यहाँ से वहाँ तक। और रस्सी के साथ ये मालाओं को लगाने के लिए हमने लगा रखा है टेप, और ये टेप अब इतना टाइट हो गया कि ये खुल नहीं रहा है, तो इसलिए हमें ये ब्लेड से काटनी पड़ेंगी। तो अभी हम काटते हैं, मालाओं को काटते हैं। अरे भाई, अरे कहाँ गए? अरे भाई गाइस, अभी पापा भी छत में आ चुके हैं। पापा यहाँ पे आ जाओ। नहीं, आओ आप ही कर लो। पापा आराम से, कहीं टीन में कुछ फर्क ना पड़ जाए। मुझे लगा टूट जाएगी। गाइस, जब से हमारी छत बनी है, पापा ये छत के ऊपर पहली बार आ रहे हैं। क्यों पापा? मज़ा आ रहा है। पापा बोल रहे हैं मज़ा आ रहा है हाइट। हाँ, वैसे मज़ा तो आ रहा है, क्योंकि जो हमारा घर है ये मतलब पहले हम जहाँ रहते थे वो वाला थोड़ा सा मतलब शहरी इलाका था, वहाँ पे शहर थोड़ा सा पास था। अभी हम रहते हैं जंगल में, गांव में रहते हैं। अब देख लो, अगल बगल चारों तरफ सिर्फ खेती खेत है, घर भी हैं लेकिन थोड़े से कम है। 10 साल बाद मकानी। पापा बोल रहे हैं 10 साल बाद हमें यहाँ सब मकानी मिलेंगे। 10 साल बाद हम रहेंगे यहाँ, हमारे घर इतना सा हो जाएगा, अगल बगल सारी बिल्डिंगें इतनी हो जाएंगी, हम दिखेंगे भी नहीं वहाँ किसी को। अभी पापा यहाँ पे कर रहे हैं मेरा काम, जो कि माला बांधने का था, तो तब तक मैं नीचे जाके पापा का काम कर लेता हूँ, जो कि है सोने का। तो तब तक हम चलते हैं सोने के लिए। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, हम नहीं सोएंगे, हम मेहनती हैं, तो हम नीचे जाके करेंगे वीडियो की एडिटिंग, उसके बाद हम करेंगे सोने का काम। और फिर हो सके तो हम शाम को जाएंगे पार्क में, जो कि हमारे घर के वो सामने वहाँ पर ग्रीन पार्क है नाम, लेकिन हरियाली मुझे वहाँ पे बिल्कुल नहीं लगती है। इधर ही रुको, मैं तब तक वाले बच्चे की वीडियो बना के आता हूँ जो सामने रो रहा है। गाइस, ये हमारे पड़ोसी का बच्चा है जो कि अभी रो रहा था, लेकिन अब उसके पापा आ गए तो इसलिए हमने वीडियो बनानी बंद कर दी, वरना मैं अभी जाके उसके पास उसके आंसू में साफ करता। अम्मा को लगता है कि मैं छत में हूँ, और अब मैं अम्मा को करने जा रहा हूँ सरप्राइज। अम्मा डर गई। सो अभी हमें बनाने अपनी अम्मा जी के बाल। सो गाइस, अभी फाइनली गरम चाय बन चुकी है, तो अभी हम इसे दे के आते हैं। चाय है, पापा जी के लिए है,
अम्मा जी के लिए है और मम्मी जी के लिए है। पी लो चाय, गरम गरम चाय। रुको, ये ले जाओ। चीनी नहीं है, गुड़ है। गुड़ गुड़ गुड़। मौसी के लिए कम हो गई होगी। मम्मी के लिए चाय कम हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी अंदर चलते हैं एक तरफ और स्वर्ण देखते नदी हैं। बह रही है और एक तरफ गोल्डन नदी बह रही है, तो वो कौन सी नदी को जो पसंद करेगी पानी बाल्टी से भरना? तो बस आप रहने ही दो, आप आराम कर। गैस पापा के कहने का मतलब है एक तरफ चाय की नदी बह रही है और एक तरफ सोने की, तो मम्मी को क्या पसंद आएगा? चाय की नदी। मम्मी को पसंद आएगी चाय की नदी, ऐसा पापा का कहना है। मम्मी चाय थोड़ी कम हो गई शायद। क्यों ना उस टाइम से ऐसी चाय बनाई है तूने? ये क्या है ये? ले जा अपनी चाय, नहीं पी रही हूँ, जा। गैस मम्मी को चाय पीने की कुछ ज़्यादा ही आदत है, बस वो थोड़ा सा वो है ना मम्मी। मैं और मैं थोड़ी और बना देता हूँ। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। गैस मम्मी को आ चुका है गुस्सा, और मम्मी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी है। अब मम्मी का पारा चढ़ने वाला है, हमें ऐसा लगता है। क्यों मम्मी? तुम यहाँ बाहर निकल यहाँ। ले फिर चाय बना दी, देखो। एक तरफ चाय की नदी हो। ओहो छोड़ो छोड़ो, आपकी तो बात ही छोड़ो। चाय बन गई, अब तो खुश हो गई। वैसे भी क्या कर रहे हो आप? गाइज मैं आपको एक बात बताऊं, मम्मी जब से मतलब सिलक्यारा टनल वाला हादसा हुआ है ना पूरे इंडिया में, जब से सुरंग में जो 41 मजदूर अभी फंसे हैं, वो जब से फंसे हैं, और हमारी इंडिया की जितनी भी CRPF, ITBP की जितनी टीम है, साथ में हमारी इंडियन पूरी आर्मी उनको निकालने की कोशिश कर रही है, तब से मम्मी लगातार करीबन रात के 12-12 एक बजे तक बैठ के इंतज़ार करती है कि कब ये सब लोग बाहर आएंगे। मम्मी लगातार सुबह से लेकर शाम तक खाना भी बनाती है ना, तभी भी इनकी वीडियो खोलती है कि ये बाहर आए नहीं आए, कब तक बाहर आएंगे। किसी के पापा हैं, किसी के भैया हाँ, हैं, किसी के पति मैंने हैं। देखा था वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था, वो अपने पापा को बुला रहा है कि मतलब कि मेरे पापा उसमें फंसे हैं, उन कि मतलब उसे याद आ रही है अपने पापा की कि वो 2 महीने पहले काम पे गए थे और अभी तक घर वापस नहीं आ रखे। कितने लोग के बेटे, कितने लोग बोले कि हमारा एक ही सहारा था, वो भी चले गया। बहुत बुरी बात है। मम्मी लगातार उसी को देखे जा रही है, और अभी भी बोल रहे हैं कि उनको निकलने में अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट लेकिन वहाँ पे काम, दीपक लोगों का फोन नहीं आया, क्या करें? बट लेकिन काम वहाँ पे लगातार चले जा रहा है। तो अभी देखते हैं कि कब तक बाहर आएंगे। तो गाइस अभी का सीन ऐसा है, अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, 7 बजने वाला है, और अभी पापा जी को जाना है शादी में। और शादी में जब पापा जी को जाना है, पर जो पापा ने जैकेट पहनी हुई है, इसमें मैं कह रहा हूँ इसकी चैन पूरी लगा लो, वरना इसमें लाइक आप अच्छे नहीं लग रहे हो। अब डायरेक्टली छपरी कैसे बोलूँ, अच्छा नहीं लगेगा ना। नीचे मुख करके हंस के रहो, उठ जाओ। क्या कहा? जितना टपोरी स्टाइल में चलोगे उतना फैंसी लगोगे। पापा बोल रहे हैं जितना टपोरी स्टाइल में चलोगे उतने फैंसी लगोगे। क्या सच में ऐसा होता है? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मैं इस बेवकूफ़ नहीं लगता, और उससे एक सिंसियर अच्छे लगता है इंसान। आप इसका जैकेट की चेन लगा लो, अच्छे लगोगे। अभी लगाएंगे हैं? वो लगाओगे तब जब आपको लगेगी ठंड, उसके बगैर तो नहीं लगाओगे। और इन्हें तो ठंड लगती नहीं है, सुबह शाम तक बस घूमते रहते हैं। तो अभी इसी के साथ हम कहते हैं पापा को बाय, और उसके बाद आपसे मिलते हैं